नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के नागलोई इलाके में और जहां पे मैं यहां पे खड़ा हूं इस समय D4A यादव पार्क नागलोई में, जहां पे एक कार्यालय है ND के ग्रुप, जहां पे कल काफी प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे जो कर्मचारी थे उन लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया और हंगामा करके यहाँ के जो मालिक हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आखिर क्या है पूरी सच्चाई, क्यों आरोप लगाया? और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यालय है ये पिछले 10-12 वर्षों से यहीं पे अस्थायी रूप से यहीं पे ये कार्यालय है पिछले 10-12 रूप से, और लंबे समय से ये यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है एजुकेशन पे काम करते हैं और लंबे समय से एजुकेशन पे काम करते आ रहे हैं। ये कई सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, सेंटर ले रखा है और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कराने के लिए ND के ग्रुप लगातार पिछले 10-12 वर्षों से यहाँ पे कार्य कर रही है। अभी हम इस समय उसके कार्यालय के बाहर मौजूद है और जानेंगे पूरी सच्चाई कि कल किस वजह से यहाँ पे हंगामा हुआ, क्या कुछ कारण रहा हंगामे का, और कर्मचारियों ने जो आरोप लगाया है क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है उस आरोप में। इस सारे चीजों की जानकारी मैं अभी यहाँ के जो ऑनर है, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनसे लूंगा। ये वो कार्यालय है जहां पे लोग काम करते हैं और लंबे समय से कार्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि काफी सारे यहाँ पे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। 2024 में भी यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। 25 में भी ये काफी बेहतर काम करे, 23 में भी इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हम अध्यक्ष के से बात करने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या है पूरा मामला। हम सहयोगी को कहेंगे आइए दिखाइए, ये है कार्यालय, ये हमारे सामने जो ND के ग्रुप है उसके जो अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इनसे जानते हैं क्या है मामला। अध्यक्ष जी, सबसे पहले अपना नाम और परिचय बताइए। जी, क्या शुभ नाम है आपका? श्री डॉक्टर नीतीश वर्मा। मैं ND के ग्रुप का ऑनर हूं। एक्चुअली पिछले 12-13 वर्षों से मैं ये संस्थान चला रहा हूं। ND के ग्रुप हमारी 2 टाइप से काम करते हैं, एजुकेशन और फाइनेंस के क्षेत्र में। मैं डॉक्टर नीतीश वर्मा 2012 में मैंने 2012 में अपना ये संस्था बनाया था। अभी 2025 समाप्त होने वाला है। लगभग 13-14 वर्षों से मैं अपनी संस्था को दिन रात कड़ी मेहनत से मैंने इस संस्था को एक मुकाम तक पहुंचाया है। 2023, 24, 25 लगभग 2023 का अवार्ड ले चुका हूं मैं इस क्षेत्र का। जी, 2023 मैं बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड ले चुका हूं और 2024 में भी मैं अच्छे प्रदर्शन किया मैंने, और 2025 में भी मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और लगभग 2025 समाप्त हो रहा है। इसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व मेरे कामयाबी और मेरे संस्थान के खिलाफ, मेरे कंपटीटर कह सकते हैं, वो हमारे कर्मचारियों के साथ मिलकर साठगांठ करके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन मैं पिछले 2 से ढाई महीनों से काफी डिस्टर्ब हूं, जिसमें पिछले 1 महीनों से तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हूं। हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, परंतु मैं सभी का नाम मीडिया में लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसमें एक खास नाम है जिसका नाम है सोनू शर्मा, पति विशाल शर्मा। ये महिला हमारे पास पिछले कुछ दिनों से काम करती है, कुछ दिनों से काम करती है, परंतु अभी पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट थी। दिवाली से 4 दिन पहले मैंने इस महिला को पेमेंट दिया था। दिवाली से 1 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आता है, इंटरनेट कॉल, कि क्या सोनू शर्मा, वैसे उसको मनीषा भी बोलते हैं, क्या सोनू शर्मा मनीषा आपके पास जॉब करती है? मैंने कहा हाँ जी करती तो थी, परंतु पिछले कुछ दिनों से आ नहीं रही है। उसने कहा जी आपने उनका सैलरी दिया? मैंने कहा जी हमारे वादे के हिसाब से जो सैलरी उनकी बनती थी हमने उनका सैलरी दे दिया। जब भी किसी भी हम कर्मचारी को काम पर रखते हैं तो बाकायदा हम उसके साथ एक लीगल पेपर एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं, उस पर बाकायदा उस कर्मचारी का अंगूठा लगता है और उसके सिग्नेचर होते हैं। जितने भी लोग मेरे पास काम करते हैं इन सब के पास पूरा एग्रीमेंट के साथ हम रखते हैं। उसी क्रम में ये महिला जो सोनू शर्मा है, जब मैंने उसे काम पर रखा तो काम पे रखने के साथ मैंने उससे एग्रीमेंट तैयार किया। उस महिला ने अपने हाथों से यह एग्रीमेंट तैयार किया जिसमें खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि यह जॉब सैलरी बेस्ड जॉब नहीं है, टारगेट बेस्ड जॉब है। आप जितना टारगेट करेंगे आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा। ये इस महिला ने खुद अपने हाथों से लिखा और लिखकर उसने दिया, देते हुए उसका ये
ये फोटो भी है, ये यही महिला है सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जिसको मनीषा शर्मा भी बोला जाता है। अब इस महिला ने खुद रिटर्न में एग्रीमेंट मुझे दिया। अब इस महिला ने मुझे यह कहा सर कि यदि आप सैलरी के अलावा आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते तो मैं आपको बदनाम करूंगी, झूठा एलिगेशन लगाऊंगी। उसके इतने काम हुए हैं जो उसने अपने हाथों से लिखा है और उसका 4,900 रुपए बनते हैं, परंतु मैंने उसको 5,500 रुपए दिया है, जिसका मेरे पास स्टेटमेंट है। विशाल शर्मा जो उसका पति है, हाल ही में मैंने उसको 4,000 रुपए बाई अकाउंट दिया है और उससे पहले मैंने उसको 1,500 रुपए दिए हैं। तकरीबन 4,900 रुपए बनते हैं, लेकिन हमने उसको अपनी मर्जी से 600 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। अब वो महिला और कुछ अन्य भी कर्मचारी उसके साथ संलिप्त हैं इस साजिश में। कौन कौन से लोग संलिप्त हैं उनका नाम मैं मीडिया में उजागर नहीं करना चाहता, परंतु फ्रंट पे ये महिला है। इसने मुझे दबाव डाला कि यदि आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपको मीडिया में, आपको पुलिस में, आपके संस्थान को और आपको बदनाम कर दूंगी। इसी क्रम में इनके कोई जानकार मीडिया चैनल वाले हैं, उस मीडिया का नाम भी मैं आपके चैनल पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इनकी मीडिया की पूरी टीम मेरे पास आई। कल इन्होंने मेरी ऑफिस कार्यालय के बाहर पूरा हंगामा बना दिया और मैं यहां का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। पूरी रात मैं सोया नहीं, डिप्रेशन का शिकार होने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां पिछले कई वर्षों से मान सम्मान से अपना संस्थान को चला रहा हूं। समाज में मेरा एक अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा मान है, सम्मान है। मेरे पढ़ाई और मेरे बनाए हुए कई सारे स्टूडेंट बड़ी अच्छी मुकाम पे पहुंच गए हैं। मैं अपनी लाइफ बड़े मान सम्मान के साथ जीता हूं और बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की है मैंने समाज में। मेरी प्रतिष्ठित और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर यह महिला और भी कई सारे कर्मचारी मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि मेरे दिवाली के बाद मेरे कर्मचारी, पूरी संस्थान के सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, बोला जी हम काम पर नहीं आएंगे। और सभी कर्मचारी इस महिला के साथ एकजुट हो गए हैं और कल सभी कर्मचारी बाहर खड़े महिला के सामने मीडिया में उल्टा सीधा बयान दिया इन लोगों ने। और इस महिला की तरफ से मुझ पर यह दबाव आ रहा है कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपको आपके छवि और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दूंगी। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मेरे संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तकरीबन कई दिनों से ठीक से सोया नहीं। मेरी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मैं इन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग और इस तरह की गलत गतिविधियां करना छोड़ दे, नहीं तो मैं अपने संस्थान के साथ धोखाधड़ी और मानहानि का आप पर मुकदमा कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने प्रतिष्ठित और मुझे अपने प्रतिष्ठा और मेरे मान सम्मान के साथ किसी ने ठेस पहुंचाया तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा और मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। इस तरह की गतिविधियां आप लोग छोड़ दें। यदि आपको मेरे पास जॉब नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी है तो आप मेरे हाथ से जॉब छोड़ दें, परंतु मुझे परेशान ना करें, क्योंकि जब आप आए थे मेरे पास जॉब करने तो ये एग्रीमेंट आपने अपने ही हाथों से लिखा है। ये राइटिंग आप ही की है। सोनू शर्मा, पति का नाम विशाल शर्मा, ये आप ही के राइटिंग में ये एग्रीमेंट बना हुआ है और ये अंगूठा आप ही का है और सिग्नेचर आप ही के है और आपने मुझे लिख कर दिया है और आपने मुझे एग्रीमेंट दिया है। इसका प्रूफ मेरे पास है, जो मैं पीछे भी मीडिया को दिखा चुका हूं और अभी दोबारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपने जो मुझे एग्रीमेंट बनाकर दिया है, ये एग्रीमेंट आप ही के हाथों से है। आप मुझे जवाब दें कि जब आपको मंजूर नहीं था तो ये एग्रीमेंट आपने मुझे बनाकर क्यों दिया और आप मेरे कंपनी में काम करने क्यों आए? और आज आप गलत असामाजिक तत्व के साथ मिलकर और आप मेरी संस्थान, मेरी प्रतिष्ठान को आप धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप लोग इस तरह के हरकतें ना करें। नीतीश वर्मा जी, ये कर्मचारी जिन्होंने आरोप लगाया, ये कब से आपके यहाँ काम कर रहे हैं? कितने दिन से आपके यहाँ कार्यरत थे? ये देखिए सर, सोनू शर्मा जो है मेरे पास तकरीबन ये आई थी जॉब करने 26/8/2025 को ये मेरे पास जॉब करने आई थी। 26/8/2025
कितने दिनों तक इन्होंने कार्य किया आपके यहाँ? इन्होंने लगभग मेरे पास काम किया जी 1 महीना 2 या 3 दिन, इतना ही काम किया। जबकि टारगेट बेस पे ये थी और इस पे लिखा हुआ है कि आपका टारगेट जितना पूरा होगा हम उतना ही पैसा देंगे। 4,900 टारगेट के हिसाब से इनका बनता था, मैंने 5500 रुपए दिया, ऑन रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में है। इनके पति के अकाउंट में इन्होंने बोला जी हमारा अकाउंट। आपके पास जो फोन आया था, किसका फोन आया था, किस लिए पेमेंट की मांग कर रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, क्या क्या पेमेंट की मांग कर रहे थे मनीषा सर? ये सोनू शर्मा जो है, इसको किस बात की पेमेंट 50,000 रुपए चाहिए? ये क्या हुआ? जी दिवाली से 1 दिन पहले किसी व्यक्ति का फोन मेरे पास, इंटरनेट कॉल, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताया, इंटरनेट कॉल मेरे पास आता है। दिवाली से 1 दिन पहले रात को मैं कॉल की हिस्ट्री आपको दे दूंगा। इंटरनेट कॉल मेरे पास आता है, सिंपल कॉल नहीं किया उन्होंने इंटरनेट कॉल किया और मुझे फोन किया कि हाँ जी सोनू शर्मा, मनीषा, ये दोनों एक ही का नाम है, ये आपके पास जॉब करती थी? मैंने कहा हाँ जी करती थी। तो उन्होंने कहा जी आप इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने कहा जी हमारे यहां कोई भी व्यक्ति सैलरी बेस पे जॉब नहीं करता, हम टारगेट बेस पे जॉब रखते हैं। जो जितना काम करता है हम उतना ही पैसा देते हैं और टारगेट के हिसाब से उन्होंने जितना काम किया है उसका 600 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे चुका हूं। उन्होंने कहा जी आपको 50,000 रुपए और देने पड़ेंगे, दिवाली का त्योहार है, इनको बोनस ये वो, आप 50,000 रुपए और आप नहीं देंगे तो मेरे पास मीडिया है, मेरे पास पुलिस है, मैं आपको बदनाम कर दूंगा, ये महिला है। मैं डर गया, मैंने कहा भाई महिला है और फिर मीडिया, और जबकि मीडिया इनके ही जानकार हैं, जो कल मीडिया आई थी वो इनके कोई रिलेटिव हैं, उनका भी फोन आया जी आप इनको पैसे दो। मैंने कहा मैं गलत के सामने झुकूंगा नहीं, मैं हकीकत के साथ हूं, सच के साथ हूं। जितने भी कर्मचारी मेरे पास काम करते हैं सभी कर्मचारियों को जब मैं जॉब पे रखता हूं बाकायदा एग्रीमेंट लेता हूं और एग्रीमेंट उन्हीं के हाथों से लिखा जाता है। उस पे यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी बेस्ड जॉब नहीं है, आप टारगेट बेस्ड जॉब कर रहे हो, जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। असामाजिक तत्वों के द्वारा जो आपको बदनाम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? अभी जो आपको मानसिक पीड़ा हुई है, कल से अभी तक जो समाचार आपके खिलाफ चली है, जो लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? क्या मैसेज रहेगा आपका? क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, अपने जिस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं उसी प्रतिष्ठान के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करना, इस तरीके का उन पे गलत एलिगेशन लगाना, ये सब बहुत गलत है। इसके लिए तो हम भी निंदा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन कर्मचारियों को जिन लोगों ने कल आपके यहाँ प्रदर्शन किया और उल्टे सीधे बयान दिए और आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ असामाजिक तत्व जो मेरे कंपटीटर हैं, लगातार कई वर्षों से मेरी संस्थान नंबर 1 पे है इस क्षेत्र में, तो वो कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनका नाम मैं इस मीडिया में नहीं लेना चाहता। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों ने मेरा नमक खाया, जिनको मैं सुबह से शाम तक अपने पास रखता हूं, उनकी सेवा के लिए एक प्यून है जो सुबह शाम तक उनको चाय पानी सारी सुविधाएं देती है, एयर कंडीशन में उनको रखता हूं, जो मेरा नमक खाकर भी मेरे साथ गद्दारी किया उन्होंने, उस हमारे जो कंपटीटर है उनके साथ हमारे अपने कर्मचारी मिल जाएंगे, इसका मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उस कर्मचारियों में मैं सभी का नाम तो इस मीडिया में नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेने से शायद उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। परंतु जिस महिला ने मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया है, मेरे प्रतिष्ठा को हनन किया है, उस महिला का नाम मैं लेना चाहूंगा। और उस महिला के तरफ से मेरे पास फोन आया था ब्लैकमेलिंग का कि आप 50,000 रुपए दीजिए। नितेश वर्मा जी, आज आपका कार्यालय बिल्कुल खाली और सुनसान दिख रहा है, सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, एक तरीके से कहिए कि सभी लोगों ने नौकरी लगभग छोड़ ही दी है। तो इसके वजह से कितना नुकसान हो रहा है आपको, कितना नुकसान का अनुमान लगाते हैं? और क्या देखिए, इस व्यापार को सींचने के लिए मैंने दिन रात की मेहनत लगा दिया है और मैं 24 घंटे में तकरीबन 5 या 6 घंटे सो पाता हूं, सारा का सारा समय अपने व्यापार को देता हूं। और इस व्यापार में इतना मेहनत करने के बावजूद ही आज व्यापार 2012 में मैंने इस व्यापार की नींव बुनियाद रखी है और आज 2025 14 वर्षों से लगातार मेरा व्यापार चल रहा है। नहीं तो साल 2 साल में व्यापार बंद हो जाते हैं लोगों के, लेकिन मैं लगातार इस व्यापार को चला रहा हूं। पिछले कई सालों से मेरी व्यापार नंबर 1 पे है। इस नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जान झोंक दिया है इस व्यापार के अंदर। लेकिन
हमारे अपने ही लोग हमारे बाहर के लोगों से मिलके हमारे खिलाफ साजिश रच के मेरी प्रतिष्ठान, मेरी इस व्यापार, मेरी संस्थान को कितना नुकसान हुआ उन लोगों के छोड़ के जाने से? क्या नुकसान का अनुमान लगा? सर, नुकसान आर्थिक और मानसिक दोनों ही हुआ है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के संस्थान के बाहर मीडिया आकर अनाप शनाप रिपोर्ट तैयार करे, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं, मेरी फैमिली के लोग पूरी रात सोया नहीं है, मैं मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो चुका हूं। और आर्थिक नुकसान की बात यदि आप करें तो आप समझ लीजिए कि जिसका व्यापार पिछले 14 वर्षों से चल रहा है, एकदम से सारे कर्मचारी छोड़ के चले जाएं तो क्या व्यापार चल पाएगा? लाखों कई लाख का मेरा नुकसान हो चुका है, जिसकी मैं आकलन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मानसिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है। मैं पिछले कई रातों से सोया नहीं। मेरी दिवाली और भैया दूज इन लोगों ने खराब कर दिया, जिन लोगों को मैंने अपना बहन और अपना भाई समझ के सींचा। सभी कर्मचारियों को मैं अपने भाई और अपनी बहन की तरह रखता हूं। जो छोटे उम्र के हैं उनको मैं अपने बेटे की तरह रखता हूं। क्या निर्देश रहेगा आपका उन कर्मचारियों के लिए जो लोग छोड़ के गए हैं आपको? सभी कर्मचारी जो हमारे यहां काम छोड़ के गए हैं, उन सभी से मेरा ये आग्रह है और रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गतिविधियां छोड़ दे, मुझे ब्लैकमेलिंग करना छोड़ दे, अन्यथा मैं मानहानि का मुकदमा सब पे करूंगा। आप देख रहे थे अभी यहाँ पे नीतीश वर्मा जी थे, संस्था के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई। कल जो घटना पूरी घटी उस पूरे घटना के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया, और जिसका नाम ये ले रहे थे सोनू शर्मा, जिसका इन्होंने यहाँ पे उनके हाथ से लिखा हुआ स्वयं यहाँ पे लेटर दिखाया, एग्रीमेंट दिखाया, जो उन्होंने अपने हाथ से लिख करके यहाँ पे संस्थान में जमा किया था। और इसकी फोटो भी इन्होंने हमें साझा की, दिखाई की, जिसमें ये सोनू शर्मा इसको लेकर के इन्होंने फोटो भी उसका खींचा है। और जो उनके द्वारा काम किया गया 1 महीना 2 दिन या 4 दिन जो भी उन्होंने ड्यूटी की, जो उन्होंने काम किया, उसका 4900 रुपए का लगभग यहाँ पे हिसाब भी इन्होंने दिखाया कि उसका 4900 रुपए हिसाब बनता है, मगर इन्होंने 5500 रुपए उसको दिए। उसके बावजूद भी 50,000 का डिमांड इनके ऊपर जबरदस्ती 50,000 रुपए मांगने की कोशिश इनसे की जा रही थी। इनको गलत तरीके से बदनाम करके इनको 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। तो जब इन्होंने देने से मना कर दिया तो सोची समझी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज में बदनाम करके इनके छवि को बर्बाद करना, और इस एजुकेशन इंडस्ट्री में जो है काफी लंबे समय से हैं, और एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रेस्टीज और रेपुटेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है, जिसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शायद ऐसा लगता है कि इनके कर्मचारियों को मैनिपुलेट करके इस तरीके का काम कराया गया है और इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कराने का यह प्रयास कराया गया। मगर सच्चाई क्या थी वो अभी आपने नीतीश वर्मा जी के मुंह से सुना। आगे भी इस तरह की तमाम खबरें देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और सच सबसे आगे, क्योंकि हमारी चैनल केवल सच दिखाती है, और सच केवल पड़ताल के साथ दिखाती है। तथ्य और सत्य के सच के साथ हम लोग सच दिखाते हैं, और हमारे चैनल पे केवल निष्पक्ष खबरें और सच दिखाने का काम होता है। अन्यथा कोई दूसरे तरीके से हमारी चैनल पे कोई खबर नहीं चलाई जाती है। आज हमने यहाँ पे आके पड़ताल में ये पाया कि वाकई इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो एलिगेशन गलत है, क्योंकि इन्होंने मुझे दिखाया कि पैसे भी इन्होंने दे रखे हैं, उनके हाथ की एग्रीमेंट भी है, सारा दस्तावेज इनके फेवर में है, इनके पक्ष में है, ये सारा दस्तावेज इनकी मजबूत है। उसके अलावा जो इस तरीके की हरकत जो कर्मचारी कर रहे हैं, आज उन्होंने इनके साथ किया है, कल हो सकता है किसी और संस्थान में काम करे, वहां भी इस तरह की हरकत करे। तो अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से आम जनता को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आज इनकी बदनामी कर रहे हैं, कल कहीं और जाएंगे उनकी बदनामी करेंगे। तो ये लोग इस तरीके के षड्यंत्र करते रहते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा हड़पने का काम करते रहते हैं। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहिए। धन्यवाद।